मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो और वो है औकार के मात्रा का प्रयोग। यह है औकार और इसकी यह है मात्रा। तो जरा समझ लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ओकार होता है और एक औकार होता है। यहां देखिए, यह है ओकार और यह है औकार। अब दोनों की मात्रा अलग अलग होती है। एक लाठी सी खींचिए आप सीधी, इसके ऊपर अगर एक एकल लगा देते हैं जिसे एकार बोलते हैं, अगर ये ऊपर लग जाए इस लाठी के ऊपर तो इसको बोलते हैं ओकार। इसको क्या बोलेंगे? ओकार। इसको क्या बोलेंगे? ओकार। इसको क्या बोलेंगे? ओकार। ये इसकी मात्रा हुई। और इसी लाठी के ऊपर अगर आप दो एकल लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? दो एकल, तो इसको बोलेंगे औकार। 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 और दूसरी बात यह है कि ओकार को पढ़ने में कम समय लगता है और औकार को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। उदाहरण समझिए, जैसे और में ओकार की मात्रा लगी है, इसकी मात्रा लगी है, इसको पढ़ने में, और एक होता है और। आप दोनों को पढ़कर देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ओकार को पढ़ने में कम समय लगता है और औकार को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। और इसको पढ़ेंगे और पूरा मुंह खोल के, और इसमें आवाज भी तेज हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि ओ की मात्रा कौन सी है और औ की मात्रा कौन सी है। चलिए अब यहां पर समझिए, आपको अगर फौज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप फ प्लस औकार की मात्रा, औकार की मात्रा क्या होगी? डबल होगी, प्लस जो, तो क्या होगा? फौज। आपको अगर कौर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? का प्लस औकार की मात्रा प्लस रो बराबर क्या होगा? कौर। एक कोर भी होता है, अगर कोर लिखेंगे तो इसको पढ़ने में कम समय लगेगा। कोर पढ़ने में कम समय लगेगा और कौर को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। कौर को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। अब देखिए नीचे पढ़िए, ये सारे में औकार की मात्रा लगे। मौज और नौका, चौथा सौदा, मौसम, कौशल, मौजा, औरत, कव्वाल, जौहर। अब औकार के मात्रा लगे शब्दों से आप वाक्य बनाइए। मौन रहकर पढ़, बौर लग गए, गैर नहीं है। ये सब में औकार की मात्रा आप देख। कौल मत कर, उधर आम का पौधा है, यहां भी औकार की मात्रा है। गौर आपको इसी पर करना है, ये औकार की मात्रा जहां जहां पर लगी है, जहां जहां पर औकार की मात्रा, क्योंकि आज औकार की मात्रा ही को समझना है। रमेश ने कौशल से कहा, तो यहां देखिए कौशल में औकार की मात्रा है। अच्छा मौका है, तो मौका में औकार की मात्रा है। सौदा महंगा है, तो सौदा में क्या है? औकार की मात्रा है। नौकरी नहीं मिली है, तो नौकरी में क्या है? औकार की मात्रा है। मौज से रहो, तो मौज में क्या है? औकार की मात्रा। खिलौना बाजार से लाओ, तो खिलौना क्या है? खिलौना में औकार की मात्रा। आपने आज
औकार की मात्रा को इन वाक्यों से और इन शब्दों से समझा। और जरा विस्तार से समझिए कि औकार की मात्रा को हम व्यंजन वर्ण के अंदर और व्यंजन शब्द के अंदर कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए, मासी, लाकी, मात, मालिक, आजार, चारस, सारब, तालिया, ये सब वर्ड हैं। इन सब में आप औकार की मात्रा कैसे लगाएंगे? औकार की मात्रा आप इनमें लगाएंगे तो इनका उच्चारण भी बदल जाएगा और पढ़ने का समय भी बदल जाएगा। अब देखिए, मासी से क्या बन जाएगा? जब औकार की मात्रा आप लगाएंगे तो बन जाएगा मौसी। लाकी में जब औकार का मात्रा आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लौकी। मात में जब औकार की मात्रा आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मौत। मालिक में जब औकार की मात्रा आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मौलिक, जैसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। आजार में जब औकार की मात्रा आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? औजार। चारस में औकार की मात्रा जब आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चौरस। सारब में औकार की मात्रा आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सौरभ, जैसे बोलते हैं सौरभ गांगुली। तालिया में औकार की मात्रा आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? तौलिया। आपने इन शब्दों के जरिए सीखा कि औकार की मात्रा कैसे लगते हैं और उनके लगने के बाद उच्चारण बिल्कुल बदल जाता है। अब जरा और थोड़े अभ्यास के तौर पर हम सीखने जा रहे हैं कुछ शब्दों को जिसमें औकार की मात्रा लगे होते हैं। आप भी कापी कलम लेकर बैठिए और औकार के मात्रा वाले शब्दों को लिखकर अभ्यास कीजिए। और मैं कुछ शब्दों को आपको दे रहा हूं अभ्यास के तौर पर। आपको अगर लिखना हो, क्या लिखना हो? इकलौता। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। आप लिखिए इकलौता। तो देखिए, इकलौता, एक लौ, तो यही में लगना है औकार की मात्रा। इकलौता कैसे लिखेंगे आप? इकलौता। फिर अगला शब्द आप लिखिए नौकरानी। कापी उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए। नौक, तो नौ में आकार दे करके लगा लीजिए नौकरानी। रा का रा, ना दुर्गईनी, नौकरानी, नौकरानी। अब लिखिए लौट कर। लौट कर, आकार की मात्रा में दो एकल लगा दीजिए तो हो जाएगा लौट कर कर। लौट कर क्या हो गया? लौट कर। अगर आपको लिखना हो शौचालय तो कैसे लिखेंगे? आप भी लिखिए शौचालय। शौ, तो शा में आकार की मात्रा लगा दीजिए और डबल एकल दे दीजिए तो शौ हो गया। अब चाले लिख लीजिए, आकार चा, ला या ले, शौचालय। और आगे बढ़िए, आपको लिखना हो चौकीदार तो कैसे लिखेंगे? चौकीदार। तो चौ, चौ कैसे बनेगा? चा कर चा दे दीजिए, डबल एकल लगा करके जोड़ दीजिए तो क्या होगा? चौकी, दाकार दार और दार, चौकीदार। और आपको अगर लिखना हो बिजनौर तो कैसे लिखेंगे? बिजनौर, शहर का नाम है बिजनौर। बिज नौर, ना आकर ना दे दीजिए और औकार की मात्रा लगा दीजिए। बिजनौर क्या हो गया? बिजनौर। और आपको लिखना हो दौड़कर।
तो कैसे लिखेंगे? दौड़ लिख लीजिए, दाकार दा, औकार की मात्रा दे दीजिए उसमें, दौड़ कर, क्या लिखेंगे? दौड़ कर, दौड़ कर। और इसके अलावे आप शब्दों को तलाश कीजिए जिसमें औकार के मात्रा लगे होते हैं, तो आपको इस तरीके से खोज का भी एक जरिया बनेगा और साथ साथ आपको लिखना भी आएगा। और एक और जान लीजिए, औरंगजेब। औरंगजेब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले औ लिखना होगा, औ। उसके बाद लिख लीजिए रंग, औरंग, औरंग जेब, औरंगजेब। ये हुआ औकार की मात्रा। आज आपने औकार की मात्रा को समझा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो अपने घर बैठे हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाए। जय हिंद, जय भारत।